जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के समर्थकों के लिए मैं बना रहा हूं। अगर आप मोदी जी या मौजूदा रिजीम से खुश नहीं हैं, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस देश के वो करोड़ों युवा और नागरिक जो पिछले कई हफ्तों से नीट पेपर लीक और राम मंदिर चंदा चोरी पर सड़कों पर चिल्ला रहे थे कि भाई देश में चल क्या रहा है, इंसाफ कहां है। अब उन सब की सरकार ने फील्डिंग सेट कर दी। आप घबराइए मत। सरकार ने उन सबकी पूरी आवाज सुनी और उसका एक बेहद शानदार अभूतपूर्व इलाज निकाल दिया। अब देखिए, कल से यानी 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने सबसे पहले ये मास्टर स्ट्रोक चला कि सोनम वांगचुक को मानसून सेशन से ठीक पहले जंतर मंतर से एक तरीके से किडनैप कर लिया। आप सबने टीवी पर देख लिया होगा। तो अब कल से क्या होगा, यह सवाल है। साथ ही आप सोच रहे हैं कि भाई नीट पेपर लीक और चंदा चोरी पर विपक्ष तो सदन में सवाल पूछेगा ही, हंगामा भी करेगा, फिर न्यूज हेडलाइंस भी बनेंगी। तो आप घबराइए मत। इस बार सरकार फिर से क्रांतिकारी बिल लेकर आ रही है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण विधेयक। इसके तहत अगर किसी ने वंदे मातरम के गायन में जरा सा भी व्यवधान डाल दिया तो सीधे तगड़ा जुर्माना या फिर जेल। क्रोनोलॉजी आप समझ रहे हैं ना। मॉनसून सत्र से ठीक शुरू होने से पहले देश में गुस्सा, आक्रोश सातवें आसमान पर था। एक तरफ युवा नीट यूजी पेपर लीक को लेकर गुस्सा कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। दूसरी तरफ राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक के नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल से उनके लद्दाख के जो एक संघर्ष था उसको लेकर भी अब बातें होने लगी थी, उसको लेकर भी चर्चाएं होने लगी और इसीलिए ठीक सत्र से पहले उनको उठा लिया गया। क्योंकि भाई लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण अनशन से ये लोग विदेशी एजेंडे को एग्जीक्यूट कर रहे थे। उधर एक और क्रांतिकारी कदम बरखा त्रेहान ने उठाया, जो कि एक्टिविस्ट है। बरखा त्रेहान ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर सरेआम इंक अटैक करके उन्हें करारा जवाब दिया, यानी कि आंदोलन जीवियों को करारा जवाब दिया। ये वही बरखा त्रेहान है जो कई बड़े बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों में देश के विकास में योगदान देती नजर आ चुकी है। और इसके लिए बरखा त्रेहान ने सड़कों पर भी खूब संघर्ष किया है, केवल वीडियो में और तस्वीरों में नहीं। दरअसल ये वही महिला है जो उन्नाव के कुख्यात रेपिस्ट और पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में और उन्हें रिहा करने के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। अब तब तो ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे नहीं थे। खैर, अब अराजकता के इस आंदोलन से देश के युवा जुड़ रहे थे और सरकार के प्रति फेक एजेंडा चला रहे थे। इनका इलाज लगभग कर दिया गया है। सरकार को पता था कि नीट पेपर लीक पर अकाउंटेबिलिटी की मांग करने वाले ये देश विरोधी लोग बहुत माहौल खराब कर चुके हैं। पेपर लीक पर संसद या सड़क पर ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत ही क्या है। वांगचुक पर हम क्यों बोले? उसने हमें इलेक्शन जिताने के लिए कौन सा अपने इनोवेशन को बेचकर हमारी पार्टी को फंड दिया है। इसलिए सोनम वांगचुक को तो किनारे लगा ही दिया गया। बाकी माहौल ठीक करने के लिए सरकार ने अलमारी से निकाला अपना सबसे अचूक और सदाबहार हथियार, यानी कि राष्ट्रवाद की डिबेट। जैसे ही ये वंदे मातरम वाला बिल सदन में आएगा, न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में चमचमाती लाइट्स जलेंगी, राष्ट्रवादी एंकर्स अपना जलवा बिखेरेंगे और देश में एक नई क्रांति आ जाएगी। अब डिबेट इस बात पर नहीं होगी कि पेपर लीक कराने वाले माफिया किस मंत्री के घर पर चाय पी रहे थे। डिबेट इस बात पर भी नहीं होगी कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले वांगचुक को क्यों उठाया गया या रेपिस्ट समर्थकों को शह इस सरकार में क्यों मिल रही है। अब देश में 24 घंटे सिर्फ एक ही डिबेट चलेगी। जो वंदे मातरम की लाइन में हिलेगा वो सीधे जेल जाएगा। क्या गजब की स्ट्रेटेजी है। जनता के सारे आक्रोश को इस एक बिल के जरिए पलक झपकते ही हल्का कर दिया जाएगा। अब अगर कोई युवा गलती से भी बेरोजगारी या सुरक्षा पर चिल्लाया तो तुरंत पूछ लिया जाएगा कि पहले यह बताओ, कल जब टीवी पर वंदे मातरम बज रहा था तो तुम सीधे खड़े थे या नहीं। बाकी तो भाई इस सत्र में नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले बिल भी आ रहे हैं, लेकिन इन पर फोकस करने की जरूरत ही किसे है, जब देश हित का एजेंडा ही यह है कि जनता के सारे गंभीर मुद्दों और गुस्सों को राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह की बहस में उलझाकर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए।
तो दोस्तों तैयार हो जाइए 20 जुलाई से शुरू होने वाले इस मास्टर स्ट्रोक सत्र के लिए, जहां आपकी जेब कटेगी, आपका पेपर लीक होगा, आपके एक्टिविस्ट भूख हड़ताल से उठा लिए जाएंगे, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप मुंह खोलेंगे सामने से देशभक्ति का मीटर लेकर कोई खड़ा हो जाएगा। तो इस मॉनसून और मॉनसून सीजन में छतरी संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में असल मुद्दों पर तो सूखा रहेगा, लेकिन राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होगा, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में भी। जय हिंद।